एर्दोगान इसराइल पर भड़क गए। एर्दोगान ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू को समझौता तोड़ने वाला लीडर बताकर धमकी दी है। एर्दोगान ने कहा है कि अब तुर्की इसराइल को करारा जवाब देगा। कागजों पर यह हमास इजराइल युद्ध रुक गया है। अमेरिका ने भी इस पर मुहर लगा दी है। फिलिस्तीन में भी जश्न मनाया गया है। इजराइल के पीएम ने भी अस्थायी युद्ध विराम को मान्यता दी है। नेतन्याहू ने साफ किया है कि युद्ध विराम लागू हो चुका है, लेकिन जरूरत पड़ी तो फिर से मिसाइलें फटेंगी, जंगी जेट गरजेंगे, बारूद की मात्रा पहले से कहीं ज्यादा होगी। मगर ये जरूरत पड़ने की बात है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति ने तो साफ साफ कह दिया है कि ये युद्ध विराम एक धोखा है। इजराइल ने जैसे समझौते के बाद भी हिजबुल्लाह को पीटा, जैसे सीरिया में घुसकर कमांडर जुलानी के लड़ाकों को मारा, जैसे हूथी फाइटर्स को इजराइल यमन में घुसकर मार रहा है, वैसे ही हमास को कुचलना जारी रखेगा। एर्दोगान ने ऐलान किया है कि इजराइल भरोसे के लायक नहीं। खासकर नेतन्याहू की आदत है युद्ध विराम समझौता तोड़ने वाली, लेकिन अब इजराइल को तुर्की रोकेगा। एर्दोगान ने नेतन्याहू को कैसे धमकाया, जरा गौर से सुनिए। İsrail'in özellikle de Netanyahu'nun ateşkes ihlallerinde sicilinin epey kabarık olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu sefer buna izin verilmemelidir. Gazze'de tekrar eskiye dönülmemesi için herkes üzerine düşeni yapmalı. İsrail üzerinde sürekli baskı kurulmalıdır. तुर्की ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल के युद्ध विराम समझौते का शिगुफा उसे मंजूर नहीं। असल में एर्दोगान सीरिया फ्रंट पर फुल कंट्रोल की चाल चल रहे हैं। इजराइल को सीरिया से भगाने की धमकी के बाद उन्होंने यह भी दावा किया कि सीरिया को 3 टुकड़े होने से उन्होंने बचा लिया। İsrail hükümeti 467 gündür uyguladığı soykırıma ve katliama rağmen Gazze'li kardeşlerimizin direniş iradesini kıramamıştır. Adana İl Kongresi'nin şehrimize inşallah ateşkes döneminde de Gazze'nin kanayan yaralarını sarmak için tüm imkanlarımızı harekete geçireceğiz. इजराइल सीरिया में तुर्की का प्लान कामयाब नहीं होने दे रहा है। सीरिया के 60 किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर इजराइल ने बफर जोन बना लिया है। हार्मोन पहाड़ जैसी अहम पोजीशन पर इजराइल की सेना तैनात है। यही बात एर्दोगान को खाए जा रही है। तुर्की का मिशन सीरिया में कुर्द फोर्स का सफाया है, लेकिन इजराइल और अमेरिका के रहते ये मुमकिन नहीं हो पा रहा। इसीलिए कमांडर जुलानी को एर्दोगान सीरिया का नया मसीहा साबित करने में तुले हुए हैं। Ülkedeki yeni yönetim tüm dini, mezhebi ve etnik kesimleri kucaklayan mutedil bir anlayış sergiliyor. Yeni yönetimin Suriye'nin siyasi ve coğrafi birliğini sağlama yönünde gösterdiği samimi gayreti takdirle izliyoruz.